आप जरूर सोचते होंगे टी रेक्स की बाहें तो एक स्केल से भी छोटी थीं, तो उन नन्ही बाहों का आखिर काम क्या था? इस सवाल पर वैज्ञानिक दशकों से सिर खपा रहे हैं, क्योंकि विकासवाद के नजरिए से देखा जाए तो लगभग हर जीव समय के साथ बेकार अंगों को खो देता है और अपने वातावरण के अनुसार बेहतर विशेषताएं विकसित करता है। तो फिर ये भयानक मांसाहारी डायनासोर अपनी छोटी और कमजोर आगे की बाहें क्यों बनाए रखे हुए थे? आज हम मांस खाने वाले कार्नोटोरस की मदद से इसका जवाब ढूंढेंगे। हालांकि कार्नोटोरस टायरानोसॉरिडी परिवार का सदस्य नहीं था, लेकिन इसके पास भी छोटी आगे की बाहें थीं। ऐसे दृश्य ज्यादातर थेरोपोड डायनासोरों में आम थे। कार्नोटोरस लगभग 26 फीट लंबा था और 38 मील प्रति घंटे तक की रफ्तार से दौड़ सकता था। इसी वजह से इसे क्रिटेशियस काल का चीता कहा जाता है। आज उसने जंगल में काफी देर तक एक जगह साफ की और बार बार उस जगह को साफ रखता रहा, क्योंकि उसे एक जरूरी काम करना था, साथी ढूंढना। सब कुछ तैयार होने के बाद कार्नोटोरस गहरी दहाड़ लगाता है। उसकी भारी आवाज घने जंगल में दूर तक गूंजती है। जल्द ही एक मादा कार्नोटोरस उसकी ओर खींची चली आती है। वह नर से भी बड़ी और ताकतवर है, लेकिन उसके आने का मतलब यह नहीं कि वह जोड़ी बनाने के लिए तैयार है। नर कार्नोटोरस को उस पर गहरी छाप छोड़नी होगी और उसके पास सिर्फ एक मौका है, इसलिए वह अपने सबसे शानदार नृत्य के करतब दिखाना शुरू करता है। शानदार प्रदर्शन के बाद उसकी छोटी आगे की बाहें प्रेमालाप में बड़ा रोल निभाती हैं। वे उसके प्रदर्शन का अहम हिस्सा होती हैं। लेकिन अचानक नर को सूंघने के बाद मादा मुड़कर चली जाती है, शायद इसलिए कि उस बेचारे ने नहाया नहीं था। अब देखते हैं एक और सफल उदाहरण। यह नर टी-रेक्स मादा का ध्यान खींचने में कामयाब हो जाता है। फिर दोनों जंगल की ओर बढ़ते हैं। संभोग के दौरान वे छोटी आगे की बाहें अहम भूमिका निभाती हैं। नर को मादा के शरीर को पकड़कर संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं, जिससे प्रक्रिया पूरी हो सके। तो इन छोटी बाहों का दूसरा काम प्रजनन को आसान बनाना था। तीसरा काम शिकार में मदद करना था। हालांकि ये बाहें सीधे शिकार पर हमला नहीं कर सकती थीं, लेकिन उनकी मांसपेशियों की ताकत 220 पाउंड से ज्यादा थी, इतनी कि शिकार की स्थिति बदलकर उसे काटना आसान बनाया जा सके। टायरानोसॉरिडी परिवार के शिकारी मुख्य रूप से अपने विशाल आकार और ताकतवर झटकों पर निर्भर करते थे। उनकी काटने की ताकत 17,600 पाउंड से भी ज्यादा थी, इतनी कि एक आर को कुचल सके। इसी वजह से समय के साथ शिकार में आगे की बाहों का महत्व कम होता गया, और क्योंकि वे दो पैरों पर चलते थे, उनका गुरुत्वाकर्षण केंद्र धीरे धीरे आगे की ओर खिसक गया, जहां उनका भारी सिर और मोटी पूंछ मिलकर संतुलन बनाते थे। अगर उनकी आगे की बाहें लंबी होती तो सामने का वजन बढ़ जाता, जिससे उनका संतुलन और गति बिगड़ सकती थी। इस तरह लंबे विकास क्रम के बाद डायनासोरों की आगे की बाहें धीरे धीरे अपना मूल काम खोती गई और उसी छोटे रूप में विकसित हो गई, जैसा हम आज देखते हैं। अब जब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्या आपको लगता है कि डायनासोरों की इन छोटी बाहों का कोई और भी काम रहा होगा?